Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all the parents and teachers. How are you all? Today we are going to read our poem of class 2 New Oxford Modern English, and the title of this poem is Trees Are Lovely. And for this you have to open your page number of 41 of your book. Page number 41 of your book. So parents, I have already told you many times that these lectures are in a very simple language and are in a very simple way, just to help you people, the parents and the tutors who teach their children at homes and who want to teach their children by themselves. और इसीलिए इन लेक्चर्स को मैं ईजीएस्ट वे में और मोस्टली यानी जो पेरेंट्स की तरफ से जो फरमाइश है कि इसको उर्दू में जो मैं आप लोगों के लिए वो बनाती हूँ, ताकि आप लोग ये समझ सकें खुद से और फिर आराम से अपने बच्चों को घर में खुद पढ़ा सकें. सो अगर आप लोगों को फिर भी कुछ समझ नहीं आती, यू कैन आस्क मी एंड आई विल गेट बैक टू यू. सो let's start. And as you all know that every chapter, every lesson, everything which we read or which we teach to our children has some SLOs. SLOs means student learning outcomes, means जो भी चीज़ हम बच्चों को पढ़ाने लगते हैं उसमें हमें भी पता होना चाहिए और हमें बच्चों को भी बताना होगा कि ये चैप्टर या ये लेसन पढ़ने के बाद वो किस काबिल हो जाएंगे, यानी कि what are the objectives of this lesson, means what the children will be able to learn at the end of this chapter. Okay, so as you all know that while reading English, while we are teaching English to the students, the main SLOs are that we have to teach them the reading. रीडिंग उनकी फ्लुएंसी अच्छी हो, ठीक है, एंड दे मस्ट नो द ट्रांसलेशन, दे मस्ट बी एबल टू कम्प्रीहेंड द लेसन, यानी कि उन्होंने जो भी पढ़ा है उसको समझने के वो काबिल हों, ठीक है, और उसको समझ के फिर उससे रिलेटेड जितना भी काम है, जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स हैं या एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चंस, वो खुद से करने के काबिल हों, ठीक है. ये ना हो कि वो पूरा चैप्टर पढ़ भी लें एंड उसके बावजूद इवन आफ्टर दैट दे आर ब्लैंक और उनको कुछ पता नहीं है कि जी हमने क्या करना है और हमने क्या पढ़ा था, और उससे रिलेटेड अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो दे आर ब्लैंक and they are not able to answer, then your objectives are not met. अगर आप का पूरा पढ़ाने के बावजूद आपके बच्चे इस काबिल नहीं हैं कि they are not able to answer the questions related to that passage or related to that text or poem, then it means that you have not met your SLOs, you have not achieved your student learning outcomes. So student learning outcomes को लाजमी जहन में रखा करें और उस चीज़ को जहन में रख कर ही हम लोगों को अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए, और ताकि हमें पता हो कि जिस स्ट्रेटजी से, जिस मेथडोलॉजी से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दैट इज़ द बेस्ट मेथडोलॉजी. एंड एज यू ऑल नो दैट बच्चे डिफरेंट किस्म के लर्नर्स होते हैं बच्चों में, ठीक है. हम ये नहीं कह सकते कि सभी बच्चे जो हैं वो एकदम आपकी बात को जो है समझ लेंगे, या ऑल चिल्ड्रन आर रेडी टू कंसीव एवरीथिंग और कम्प्रीहेंड एवरीथिंग विच यू आर टेलिंग देम. नो, देयर आर सर्टन categories of the students, ठीक है. Some are fast learners and some are average learners and some are slow learners. So you have to teach in a way that is suitable for all types of learners, ठीक है. आपने ये नहीं करना कि बस इंटेलिजेंट बच्चों को अपने जहन में रखा और जी बस उनके हिसाब से आपने पढ़ा दिया एंड यू आर ऑल सेट कि जी बस ठीक है और मैंने पढ़ा दिया सब बच्चों को, और ना ही आपने अपने आप को जहन में रखे, बिकॉज यू आर द टीचर और यू आर द पेरेंट, यू आर एन अडल्ट. आप जिस तरह जल्दी चीज़ों को सीख लेते हैं या समझ लेते हैं या उनको कॉम्प्रीहेंड कर लेते हैं, उस तरह आप बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चे को भी आप एक ही दफ़ा चीज़ बता दें तो वो नुस्खा वो जी उसको आ गई है, ठीक है. स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन टेक टाइम, और क्लास 2 के बच्चे दे आर नॉट सो मच एल्डर के, अब वो जो सा आपकी बातें ये समझ सकें. सो बच्चों के लेवल पर जाके हमें पढ़ाना चाहिए. और अगर आपको पता है कि वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज एज अ सेकेंड लैंग्वेज, ओके, दिस इज़ नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज और दिस इज़ नॉट आवर मदर लैंग्वेज, वी आर लर्निंग दिस लैंग्वेज एज अ सेकेंड लैंग्वेज. सो वी हैव टू tell the translation of all the English which we are teaching to our students to let them better comprehend the lesson. यानी कि अगर हम उन्हें सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश और इस तरह, मतलब हमारे घरों में एंड मोस्ट ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स जो मिडिल क्लास प्राइवेट स्कूल्स हैं,
उनमें मतलब ये नहीं है कि मतलब, और उन घरों में भी, मिडिल क्लास घरों में भी ये प्रैक्टिस नहीं है इंग्लिश बोलने की, ठीक है. पेरेंट्स डू नॉट टॉक इन इंग्लिश विद देयर चिल्ड्रन, ठीक है. सो द स्टूडेंट्स आर नॉट ready to conceive or ready to comprehend the English to English explanation. But in my lectures I tell the English to English explanation also, and I also give you the Urdu translation. So for all the parents जो अपने बच्चों को उर्दू में भी मतलब समझना चाहते हैं और फिर उसको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं, एंड दिस इज़ द बेस्ट वे कि आपके बच्चे को जो आपने पढ़ाया है वो उसको आता भी हो, ठीक है. सो पेरेंट्स ये चीज़ें अपने जहन में रखा करें. और हमारे इंग्लिश के सब्जेक्ट की जो मैथडोलॉजी के SLOs होते हैं ऑफ ऑल द चैप्टर्स, वो होते हैं नंबर 1 रीडिंग, then translation, and after that comprehension. We do the words meanings, and we do comprehension means question answers, and we do the grammar part, and then we do the creative writing. तो इन सब चीज़ों को हम 1 by 1 करेंगे. So let's start. And here we have words to know, and these are 5 words as you can see here. Number 1 is curled. What is the meaning of curled? Formed into a bent or curved shape, like this, as you can see here. I have made this. इस तरह जो एक चीज़ मुड़ी होती है, ठीक है, एक जो इस तरह करके जो मुड़ी होती है उसको हम कर्ल्ड कहते हैं. कर्ल यानी कि मुड़ी हुई, ठीक है. लीन, पतला या दुबला, ठीक है, मीन्स थिन. शार्स, शॉर्ट पीरियड्स ऑफ रेन, यानी कि बारिश और ये जो हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है उसको हम क्या कहते हैं? शार्स. स्टेम मीन्स शाख, अ स्मॉल थिन पार्ट दैट ग्रोस फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द ट्री, ठीक है. ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो हैं ये वाली, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज. ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रंक? ट्रंक क्या होता है? तना. दरख्त का जो तना होता है, दिस इज द ट्रंक. एज यू कैन सी हियर, ये जो ये मोटा सा होता है जिसके ऊपर पूरा जो ट्री है वो आपका जो है वो ग्रो हुआ हुआ है, इसको हम ट्रंक कहते हैं. ओके, so these are the words to know, and you have to write them in your notebooks. So let's start the reading, and let's start the translation also. And as you can see here in the end of the poem, this is the name of the poet, Colin Ash. Who is the poet of this poem? Colin Ash. Trees are lovely, brown and green, with trunks, stems, leaves and flowers. Some are thick and some are lean, most keep us dry in showers. They give us shade from the sun, they are home to many creatures. In their branches we have fun, hiding from all our teachers. Keep trees safe, they help our world, don't chop them all down, oh please. Where in nest would birds lie curled, if we had no lovely trees. So this was the reading. Now I am going to tell you the translation of each and every sentence one by one. Trees are lovely, brown and green. दरख्त खूबसूरत होते हैं, भूरे और सब्ज. What is the meaning of brown? भूरे रंग का जो होता है, ठीक है. And green, सब्ज. With trunk, तने, शाखों, पत्तों और फूलों के साथ. With trunk, stems, leaves and flowers. तने, शाखों, पत्तों और फूलों के साथ. Some are thick and some are lean. कुछ मोटे होते हैं और कुछ दुबले. Most keep us dry in showers. ज़्यादातर बारिश के दौरान या हल्की हल्की बूंदाबांदी के दौरान हमें खुश्क रखते हैं. यानी कि ये जो दरख्त हैं ये हमें हल्की हल्की बूंदाबांदी से महफूज रख सकते हैं. They give us shade from the sun. वो हमें धूप में साया देते हैं. They are home to many creatures. वो कई जानवरों का घर होते हैं. Creatures, मखलूक़ात, यानी कि creatures means अल्लाह ताला की बनाई हुई जो मखलूक़ात हैं, जो जानदार चीज़ें हैं, ठीक है. In their branches we have fun. इनकी शाखों में हम खेलते हैं. We have fun means हमें मज़ा आता है या हम खेलते हैं. As you can see here the children are playing here. Okay, and this boy is sitting under the tree. He is resting under the tree. हाइडिंग फ्रॉम ऑल आर टीचर्स. अपने तमाम असातिज़ा से छुप कर, यानी कि अपनी टीचर्स वगैरह से छुप कर हम ब्रेक में यहाँ पर खेलते हैं, ठीक है. कीप ट्रीज सेफ, दे हेल्प आवर वर्ल्ड. दरख्तों को महफूज रखिए, वो हमारी दुनिया के काम आते हैं. डोंट चॉप देम ऑल डाउन. चॉप का क्या मतलब होता है? काटना, ठीक है. डोंट चॉप देम ऑल डाउन. इन सबको मत काट गिराइए. ओ प्लीज़, ओ मेहरबानी कीजिए. वेयर इन नेस्ट वुड बर्ड्स लाई कर्ल्ड. परिंदे कहाँ घोंसलों में सिमट कर बैठेंगे.
कर्ल्ड का मतलब है सिमटे हुए, मीन्स कि वो आपको पता है कि जब सिमट के और अपने आप को वो क्लोज करके जब बैठते हैं तो उसको उन्होंने कर्ल्ड कहा हुआ, ठीक है। वेयर इन नेस्ट वुड बर्ड्स लाइक कर्ल्ड, परिंदे घोंसलों में कहाँ सिमट कर बैठेंगे, मीन्स अगर दरख्त नहीं होंगे, इफ़ देयर वुड बी नो ट्रीज, where the birds will make their nest and where will they live, because birds make their nest on the branches of the trees. If we had no lovely trees, अगर हमारे पास कोई प्यारा दरख्त ना हुआ, अगर हमारे पास कोई प्यारे दरख्त ना हुए. So parents and teachers and students, this was the reading and translation of this poem, and now I am going to tell you that how you have to do the exercise. For that you can see here on the next page we have the comprehension, means question answers. Answer the following questions. What colors are trees? Can you think of more? In the poem, trees are brown and green. Trees can have yellow and red leaves. Some trees have a silvery bark. Some trees have purple, blue or red flowers. इस poem में हमारे पास trees किस color के थे? In this poem we have brown and green trees, but the trees can have yellow or red leaves. Some trees have a silvery bark. Some trees have purple, blue or red flowers. Question number 2 is, what are some parts of trees? Can you think of more? We have read about some parts of the trees in this poem also, and they are the trunk, the stems, the branches, the leaves, the flowers, and some more are roots, bark, nuts, seeds and fruit. These are all the parts of the trees. And part C is, how are trees useful to children? How are trees useful to children? As we have read in this poem that the children are playing near the trees. They can hide from their teachers in these trees, and they have fun in these trees. So its answer will be, the trees give shade to the children in the sun. They provide shelter during rain. Children also use them for playing games. So this will be the answer. And question number D. In what other ways are trees useful? Talk about this in class. The trees are, you will do this oral, okay? This question will be oral. You will just ask this question from the students, and you will discuss this question with the students. ये वाले जो ऊपर वाले तीनों क्वेश्चंस हैं, इनके आपने आंसर्स लिखते हैं नोटबुक्स के अंदर, एंड आई विल प्रोवाइड यू द पिक्चर्स ऑफ दीज सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज ऑल्सो इंशाल्लाह. अभी आप लोग इसको समझ लें, ठीक है. The trees are useful in the following ways. They keep us dry in showers. They give us shade from the sun. They are home to many creatures, including birds. They clean the air and provide oxygen. They bring down the temperature. They keep the soil intact. They provide us with fruits. They provide us with wood, which is used as fuel and building material. So these were the answers. Part B is working with words, means here we are going to learn some vocabulary, and these are all parts of a tree, but the letters are jumbled. What are the parts? As you can see here that the letters are jumbled, and we have to make a proper word from these jumbled letters. It will make nuts, as you can see here. This is leaf, this is bark, this is branch, and the last one is stem. Part C is learning about language. Learning about language means this is the grammar part, and here we are going to learn. Make the following statements true by adding not or no. You will have to change or add some other words too. Sentence number 1 is, cats have 2 tails. So we will change it into negative sentence by adding do not. Cats do not have 2 tails. As you can see here, cats do not have 2 tails. Next is, goats like eating meat. Goats do not like eating meat. Okay. Next is, when there are stars in the sky, it is daytime. When there are no stars in the sky, it is daytime. When there are no stars in the sky, it is daytime. A boat with holes in it floats. A boat with no holes in it floats.
Okay, so this was and this is the simple listening and speaking part. You can find this poem from YouTube. You can write it here. Hey diddle diddle. When you will write this, you will see a video consisting of this poem, and you can ask the children to listen this poem from the YouTube video. So ये आप लोगों ने खुद से करवाना है. And next is composition means creative writing. Talk about the words below. Write your own story. As you can see here in this picture that you can see a boy, a boat, and the boat is in the river. They have given us some words. They have given us some brainstorming sentences. Child fishing in small boat, wide river, returning, big wind blows boat away, man shouts, saves child. मैं आपको इसका थोड़ा सा जो है वो बता देती हूँ सेंटेंसेस, इनको आपने कैसे वो करना है. देन आई विल गिव यू द पिक्चर्स ऑफ ऑल दिस सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस. You can make a story that Ali was a small child. He often went with his father to catch the fish. He liked fishing very much. Ali's father had bought him a small boat. One day his father was very busy. Ali took his small boat and went to the river. The river was very wide and had a strong flow. Ali played in the water for some time. When he was returning, strong winds blew the boat away. Ali fell into the river and began screaming. Luckily, a man at the bank of the river was seeing this. He started shouting for help. Many expert swimmers dived into the river and saved Ali. So this was the composition, and we have completed this poem. The reading, translation, words meanings, question answers, and the exercise. ये सारा आज हमारा complete हो गया, and you have to do this on your school notebooks. And in the next video we will do our next lesson. Till then, take care. Allah Hafiz.